नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार कुमावत आप सभी का इस YouTube वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जिसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके क्या कार्य हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों विश्व बैंक की दूसरा जो प्रमुख महत्वपूर्ण संस्थान है वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम विश्व बैंक के गठन की, वर्ल्ड बैंक की, तो इसका जो गठन है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही हुआ था जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में, उसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जो है उसी सम्मेलन में जो विश्व बैंक की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया और उसी कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप जो 25 दिसंबर 1944 को विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इधर 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना की गई थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक इन दोनों को जो है ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहने कहा जाता है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही इन दोनों संस्थानों का जन्म हुआ, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है या ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। तो हम दोनों का थोड़ा सा तुलनात्मक देखें तो क्योंकि दोनों ही संस्थानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो सबसे पहले स्थापना की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 25 दिसंबर 1944 को की गई थी और जबकि आईएमएफ की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। कार्यारंभ की बात करें तो विश्व बैंक ने अपना कार्य जो है वो जून 1946 में करना प्रारंभ कर दिया गया था, जबकि आईएमएफ ने अपना कार्य जो है मार्च 1947 में प्रारंभ किया था। उद्देश्य की बात करें तो जहां आईएमएफ का जो गठन था वो भुगतान संतुलन के लिए जो देश थे उनको ऋण सुविधा प्रदान करने से था, वहीं पर जो विश्व बैंक का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधा देना। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यहाँ से कि विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य क्या है या फिर दोनों में अंतर क्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो मुख्य रूप से भुगतान संतुलन के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है, जबकि विश्व बैंक जो है वो आपको आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है। दूसरी चीज यहां पर यह भी बता दूं दोस्तों कि विश्व बैंक जो है वो मुख्य रूप से और सिर्फ विकासशील देशों को ही ऋण सुविधा प्रदान करता है, विकसित देशों को ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो दोनों तरीके के सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध करवाता है, चाहे सदस्य देश विकसित हो या फिर विकासशील हो। तो ये भी यहाँ पर नोट करने लायक बात। मुख्यालय की हम बात करें तो दोनों का ही मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान में जो आईएमएफ के अध्यक्ष है वो क्रिस्टिन लेगार्ड हैं, जर्मनी से हैं, और जो विश्व बैंक के अध्यक्ष है वो डेविड रॉबर्ट मालपास हैं, ये यूएस से ताल्लुक अपना रखते हैं। मुख्य अर्थशास्त्रियों की हम बात करें तो विश्व बैंक में जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो है पेनी गोल्ड्सबर्ग और कार्मेन रेहांट। यदि वर्तमान का पूछा जाता है तो कार्मेन रेहांट जो है वो 2020 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं। और आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ में फिलहाल जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो गीता गोपीनाथ है, जो कि भारत की हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो गीता गोपीनाथ अभी भारत से जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री है और एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट जो है आईएमएफ में वर्किंग कर रही है। दोस्तों यहाँ बता दूं आपको कि विश्व बैंक में भी जो है 2012 से 2016 तक जो है कौशिक बसु जो थे भारत के, वो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में विश्व बैंक में काम कर चुके हैं। सीईओ की बात करें तो विश्व बैंक के जो सीईओ अंशुला कांत हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है। यह यूएनओ से जुड़ी हुई एक अहम संस्था है। ये कई संस्थाओं का समूह है, 5 समूह संस्थाएं जो है मिलकर के जो है विश्व बैंक का स्वरूप प्रदान लेती है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। उद्देश्य की हम बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वही है
पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना। इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस बैंक की गतिविधियों का मुख्य रूप से जो संबंध है वो विकासशील देशों से विकसित देशों से ये कार्य नहीं करती। विकसित देशों से संबंध का तात्पर्य यह है कि ये विकसित देशों को ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती हैं। विकसित देश भी इसके सदस्य हैं, वो भी इसमें अपना अंशदान करते हैं, इसमें जो डोनेशन देते हैं, ऋण उपलब्ध करवाते हैं विश्व बैंक को, लेकिन उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। विकास के लिए ये बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनमें कार्य करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण नियमों का निर्माण लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली, सुशासन, कदाचार विरोध, विधिक संस्थाओं के विकास के लिए काम करने के लिए काम करता है। और ऐसे कार्यों के लिए ये विकासशील देशों को या जो पिछड़े हुए देश हैं उनको ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है, अनुदान भी उनको ये देती है। ये बहुत ही आसान ऋणों पर जो ब्याज दर होती है उस पर अनुदान देती है। और ज्यादातर जो गरीब देश होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, तो उन्हें जो है अनुदान की जो अमाउंट होती है वो वापस भी नहीं लेती है, उन्हें माफ कर दिया जाता है विकास के लिए। तो इस अर्थ में ये संस्था जो समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है पूर्ण रूप से। ये हम बात करें तो ओवरऑल यदि हम देखें समग्र रूप से तो विश्व बैंक का जो उद्देश्य है वो है सतत गरीबी में कमी लाना और उसके थ्रू जो है सहस्त्राब्दी जो विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको प्राप्त करना ही जो है विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। और इसका जो मोटो है वो भी यही है कि पूरे विश्व से जो है गरीबी को समाप्त किया जाए और इसीलिए जो है ये पिछड़े हुए और विकासशील देशों को जो है सहायता उपलब्ध करवाती है, अनुदान के रूप में भी और ऋण के रूप में भी। तो हम बात करें दोस्तों कि विश्व बैंक को जो है विश्व बैंक समूह कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हम बात, क्योंकि ये 5 संस्थाओं का समूह है, कोई एक अकेला संस्थान विश्व बैंक नहीं है, 5 संस्थाओं का एक समूह है जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने मोटो से काम करती है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि विश्व जो है वो गरीबी से मुक्त हो और कहीं भी गरीबी जैसी कोई चीज नहीं हो। तो 5 संस्थाओं में बात करें तो सबसे पहला संस्थान है IBRD, फुल फॉर्म IBRD का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 1944 में इसकी स्थापना की गई थी कि जो संघर्ष कर रहे हैं विकास के लिए या पुनर्निर्माण के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए जो है ये संस्था स्थापित की गई थी और इसी का जो है नाम आगे चल करके विश्व बैंक इसे कहा जाने लगा। जो शुरुआत का नाम है अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक का वो यही है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा कि फुल फॉर्म भी बहुत टाइम पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IBRD। तो 5 संस्थानों से मिलकर के बनता है, पहला IBRD, IDA, IFC, ICSID और MIGA। 1 by 1 हम चर्चा करते हैं। तो IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में की गई और वर्तमान में इसके जो कुल सदस्य देश हैं वो 189 हैं। यह विश्व बैंक के परिचालन के खर्चों को वहन करता है। इसका प्रमुख काम क्या है कि विश्व बैंक के जो जितने भी खर्चे होते हैं वो इसके परिचालन को वहन करता है और जो IDA है इसके लिए भी ये धन उपलब्ध करवाता है। दूसरा जो प्रमुख संगठन है वर्ल्ड बैंक का वो है IDA, फुल फॉर्म ऑफ द IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है वो 8 नवंबर 1960 को की गई थी। वर्तमान में इसके 173 सदस्य देश हैं। यह जो है विश्व बैंक का बैंक है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। IDA जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये जो विश्व के सबसे गरीब देश हैं, लगभग 75 देश ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई कर रखा है बैंक ने कि वो विश्व के सबसे गरीब देश है, तो उनकी ये मदद करता है। और ये जो है इस जो ऋण प्रोवाइड करवाता है वो सबसे पिछड़े हुए देशों को जो है ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है और बहुत ही कम ब्याज दर पे ये ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है और बहुत ही दीर्घकालीन अवधि के लिए लगभग जो है 30 से 40 वर्षों तक की अवधि के लिए ये ऋण उपलब्ध
करवाता है, और उसमें भी यदि कोई देश सक्षम नहीं होता उसको चुकाने में, तो उसे 5 या 10 साल का और समय अवधि प्रदान की जाती है। इस कार्य के कारण ही जो है इसको जो है विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की कहा जाता है दोस्तों। सॉफ्ट लोन विंडो इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो ब्याज दर होती है वो बहुत कम होती है, न के बराबर होती है, और अनुदान स्वरूप ही वो माना जाता है, तो इसलिए जो है इसे उदार ऋण खिड़की कहा जाता है विश्व बैंक की। और ये दोनों संगठन IBRD और IDA ये मिलकर के मुख्य रूप से विश्व बैंक का स्वरूप प्रदान करते हैं। IFC, ICSID और मीगा जो है ये भी विश्व बैंक के ही अंग हैं, लेकिन इनका रोल उतना नहीं है। ये थोड़ा इनका जो वर्क है वो कार्य है वो अलग से ये करते हैं, हालांकि अधीन ये विश्व बैंक के ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो है IBRD और IDA मिलाकर के जो है विश्व बैंक बनता है। तीसरे की हम बात करें संगठन की, तो IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1956 को की गई। वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 184 सदस्य देश हैं। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्रों पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, कि विकासशील देशों के जो निजी क्षेत्र हैं जिनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है या सरकार की तरफ से गारंटी नहीं मिल पाती, उनको ये जो है सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। और ये जो है सामान्यतः 5 से 15 वर्ष की अवधि के लिए जो है निजी क्षेत्र के प्रोजेक्टों को, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। चौथा जो संस्थान है वो है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना जो है वो 14 अक्टूबर 1966 है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है वो 154 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दो संख्याएं लिखी है, 163 और 154। 163 देशों ने इस पे सिग्नेचर किए थे, बट जो एक्चुअली जो जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है वो 154 सदस्य ही इसके देश हैं। इसकी स्थापना जो है वो निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी। यह एक क्या एक टाइप की बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया था। इसके महासचिव को न्यायाधिकरण आयोग गठन करने का अधिकार होता है, जिसमें सामान्यतः 3 मध्यस्थ देशों को शामिल किया जाता है। और इसका 5वां जो अंग है विश्व बैंक का, मीगा की मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और वर्तमान में इसके 181 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में FDI को बढ़ावा देना था, ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा देना था, और जो है इसको विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। इसकी जो सदस्य संख्या है वो 181 है। दोस्तों आपको मैं बता दूं यहां पर कि जो IDA है इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो है वर्ल्ड बैंक IMF के जो भी गवर्नर जो भी चीफ होता है वो इसका भी चीफ होता है। भारत जो है विश्व बैंक का और IMF का संस्थापक सदस्य है। जब से इनकी स्थापना हुई तभी से भारत भी जो है इसका सदस्य है। तो 5 जो अंग है विश्व बैंक के, तो भारत IBRD का संस्थापक सदस्य है, IDA का संस्थापक सदस्य है, IFC का भी संस्थापक सदस्य है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि भारत ICSID का सदस्य नहीं है। भारत ने जो है मीगा की सदस्यता जो है 1994 में ग्रहण की। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन उस समय भारत ने इसकी सदस्यता नहीं ली थी, लेकिन 1994 में भारत ने इसकी सदस्यता ले ली थी। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि भारत ICSID का सदस्य नहीं है। भारत इसका विरोध करता है कि इसमें भारत का ये मानना है कि विकासशील देशों के न्यायिक हितों की रक्षा नहीं करता है और ये विकसित देशों के अकॉर्डिंग कार्य करता है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक अंग की जो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा विश्व बैंक का अंग है या नहीं है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्थापना पूछी जा सकती है। 5 संगठनों की IBRD की स्थापना 1944, IDA 8 नवंबर 1960, IFC 1956, ICSID 14 अक्टूबर 1966, मीगा की जो है 12 अप्रैल 1988। या ये भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि भारत निम्नलिखित में किसका सदस्य
नहीं है या फिर किसका सदस्य है। सदस्य संख्या की हम बात करें तो आईबीआरडी की सदस्य संख्या 189, वर्ल्ड बैंक की पूछी जाएगी तो सेम 189 सदस्य आएगी। आईडीए के 173 सदस्य देश हैं, आईएफसी के 184 हैं, इंटरनेशनल जो आईसीएसआईडी है इसके 154 सदस्य देश हैं और मीगा के 181 सदस्य देश हैं। सदस्यता की हम बात करें विश्व बैंक की कि कैसे किसी को विश्व बैंक की सदस्यता मिलती है, तो आईबीआरडी के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की सदस्यता लेना अनिवार्य है। कि सबसे पहले आपको आईएमएफ की सदस्यता लेनी होगी, उसके बाद ही आपको विश्व बैंक की सदस्यता मिलेगी। उसके बाद आईबीआरडी की सदस्यता मिलने पर ही आपको जो है आईडीए, आईएफसी और मीगा की सदस्यता मिलती है। आप यदि विश्व बैंक के आईबीआरडी के सदस्य नहीं है तो आपको इन अन्य संगठनों की भी सदस्यता नहीं मिलेगी। आईसीएसआईडी में सदस्यता जो है आईबीआरडी के सदस्यों के लिए तो उपलब्ध होती है, किंतु जो आईबीआरडी के सदस्य नहीं है लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य हैं, उन्हें आईसीएसआईडी प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने 2/3 वोट का, यदि उनका जो 2/3 वोट हैं इनसे यदि किसी देश को उसके सदस्य बनाने के लिए जो है सहमति प्रदान की जाती है तो उसे जो है आईसीएसआईडी में सदस्यता प्रदान कर दी जाती है। इसके हम संगठन की बात करें तो दोस्तों इसमें भी आईएमएफ की तरह जो है सर्वोच्च संस्थान होता है वो गवर्नरों का बोर्ड होता है। दूसरा जो है कार्यकारी बोर्ड होता है, प्रबंध निदेशक होते हैं और परिषद और स्टाफ होते हैं। गवर्नरों का बोर्ड जो होता है जो भी देश होते हैं उनके अंशदान के आधार पर उनका वोटिंग पावर होती है, जो भी ऋण सुविधा होती है। लेकिन आईएमएफ की तुलना में इसमें थोड़ा सा अंतर है। आईएमएफ में जो होता है कि वोटिंग पावर जो है वो आपका अंशदान पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिमिटेड किया गया है कि आपका जो 70% जो वोट पावर है वो आपका जो है सदस्यता के आधार पर होगा और 30% जो वो अंशदान के आधार पर वोट पावर इनका निर्धारित होता है। गवर्नरों के बोर्ड में वही प्रत्येक देश से 2 गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है, एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। वैकल्पिक गवर्नर को जो है गवर्नर की अनुपस्थिति में वोट करने का अधिकार होता है, अदरवाइज जो है वैकल्पिक गवर्नर कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट का पावर उसे नहीं होता है। सामान्यतः किसी भी देश का वित्त मंत्री और उस देश के केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर होता है वो गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर के रूप में विश्व बैंक में कार्य करते हैं। तो भारत से हम बात करें तो विश्व बैंक और आईएमएफ के गवर्नर बोर्ड में हमारे गवर्नर में जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है वो गवर्नर है, और वैकल्पिक गवर्नर के रूप में जो श्री शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो हमारे वहां पर वैकल्पिक गवर्नर के रूप में प्रतिनिधित्व भारत का करते हैं। कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य हैं जो मुख्य रूप से विश्व बैंक का कार्य देखते हैं, जितनी भी जो क्रियाविधि होती है सब इसको देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।